हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2.1 की स्टार्टिंग करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जिन जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसको आप बहुत ध्यान से अगर समझ गए तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको फिलहाल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स अपने कॉपी और आपका पेन निकाल लें और मेंटली और फिजिकली अलर्ट होकर के बैठ जाएं। और मेरी इस क्लास में जो काल्पनिक छात्र बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल मेंटली और फिजिकली पढ़ने के लिए अलर्ट हैं। तो मेरे यहाँ जो बच्चे हैं वो अपना तैयार हैं। क्यों भाई गुप्ता जी, ओके रेडी करें? ठीक है, अब हरी झंडी मिल चुकी है और हम लोग अब फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ पीछे वाली क्लासेस में, आप 12th में है लेकिन मैं आपको क्लास 10 में लेके जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि क्लास 10 में आप ये पढ़ते थे कि एंगल 30 डिग्री आप पढ़ते थे, 45 डिग्री आप पढ़ते थे, 60 डिग्री आप पढ़ते थे, और उसको वहां पर ज्यादातर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता था, ज्यादातर किया जाता था। यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, फाई ले सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों ने वहां पे थीटा देखा होगा। ठीक है, इसके बाद में जब आपने क्लास 10 पास किया और आप क्लास 11 में आए तो आपने देखा कि जो डिग्री है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री को आप कुछ इस तरीके से लिखने लगे। पाई बाई 6, 30 डिग्री आ गया तो आपने पाई बाई 6 लिखा, 45 डिग्री आ गया तो आपने पाई बाई 4 लिखा, 60 डिग्री आ गया तो आपने इसको पाई बाई 3 लिखा। तो इसको पाई बाई 3 लिखने का कुछ तरीका ये था कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में ये कन्वर्ट करने का एक तरीका है। अगर आप 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 30 कर दीजिए। तो 30 से अगर इसको आप 180 को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका नीचे 6 आ जाएगा। अगर आप इसको कट देकर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। 30 से आपने इसको कट किया तो 6 आ गया, यानी पाई बाई 6 रेडियन। इस तरीके से आप जो अन्य एंगल है उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में तो एंगल और रेडियन दो चीजें आपने पढ़ना शुरू कर दी क्लास 11 में। फिर इसके बाद में मैं एक फंक्शन दे रहा हूं y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने लिया। कुछ ऐसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे कि, और 10 में भी पढ़े हैं आपने, कि आपने एंगल रखा तो आपको 1/2 मिलता था। क्लास 11 में आप पाई बाई 6 रखते थे तो भी आपको 1/2 मिलता था, यानी 30 डिग्री का मतलब ही पाई बाई 6 होता है, तो आपको 1/2 यहाँ पे मिल जाता है। y इक्वल टू साइन 45 पाई बाई 4 रखा, 1/√2 हो गया। y इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू साइन पाई बाई 6 इक्वल टू √3/2। यानी ये चीजें आप पढ़ के आए हैं पहले से। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो चीजें आप लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने 30 आपने पुट किया, 45 डिग्री पुट किया, 60 डिग्री पुट किया, तो पुट करने के बाद में ये वैल्यू आप पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद में आपको मिल क्या रहा है, 1/2, 1/√2, √3/2, ये आपको मिला। तो ध्यान रखिए जो चीजें आप पुट करते हैं, जो चीज आप पुट करते हैं, जैसे 30 डिग्री पुट किया तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन। 45, 60 डिग्री पुट किया, क्या हो गया, डोमेन। और जो आपको प्राप्त होता है वो होती है रेंज। यानी डोमेन आप रखते हैं और रेंज आपको प्राप्त होती है। डोमेन आप रखते हैं और रेंज आपको प्राप्त होती है। डोमेन के रूप में आपने रखा क्या, एंगल रखा या रेडियन में रखी, एंगल में रखा या रेडियन में रखा, तो मिला क्या आपको, तो मिल क्या रही है आपको, वैल्यू या कोई नंबर। जो वैल्यू मिल रही है आपको वही क्या है, आपकी रेंज। और जो आप रख रहे हैं वो क्या है, आपका डोमेन। तो ये बातें आपकी पुरानी हो चुकी हैं, ये केवल मैं आपको बैक में जो आप पढ़ के आए हो उससे जोड़ रहा हूं कि आपको क्लास 12 में क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12 में यही बातें सब उल्टी हो जाएंगी। ठीक, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लास 12 में अब मैं आपको लेके आता हूं। तो क्लास 12 में देखिए कि डोमेन, यहाँ पे डोमेन हो गया आपका, फंक्शन हो गया और रेंज हो गई। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है
कि देखिए वहां आप ये पढ़ते थे 11 में और 10th में y इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर इस साइन को इधर ले आओ, इस साइन को इधर ले आइए। जब आप इस साइन को इधर ले, पूरा नहीं लेके आना है, केवल साइन को इधर भेजना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, साइन को जब आप इधर भेजेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स y। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस को इधर ले आइए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स y। ये इनवर्स बोला जाता है। अब आप कुछ ऐसे, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है cos इक्वल टू -1, इसका मतलब होता है 1 अपान cos x, तो इसकी बात नहीं हो रही है, केवल इतनी चीज लेके आ रहे हैं हम, cos को इधर लाते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स y। ठीक है, तो ये इसको लिखने का ढंग हो गया। अब एक नोट में लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये एक आपका फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का ये इनवर्स है, ये फंक्शन है और ये इसका इनवर्स है। इनवर्स ऑफ फंक्शन y, ये आपका y, ये फंक्शन y है, ठीक है, और इसका ये इनवर्स है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y इज डिनोटेड बाय y इनवर्स। इसको आप किस कैसे लिखेंगे, y इनवर्स है। इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज डिनोटेड बाय y इनवर्स, यानी इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y, क्योंकि क्लास 12 में अब इसका ही आपको इस्तेमाल करना है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इस फंक्शन को उठा लिया, अब इसको आपने उठाया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि डोमेन अब आपका क्या, यहाँ पर जो आपकी रेंज थी वो क्लास 12 में अब हो जाएगी डोमेन, और जो यहाँ पर डोमेन था वो आपकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए उल्टा हो गया, इनवर्स का, ये प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा है। ठीक है, अब देखिए डोमेन में क्या है, वैल्यू या नंबर आप लेंगे। आप y इक्वल टू आपने 1/2 रखा, यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 आपने लिया और आपने यहाँ पे रख दिया साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए ये क्या मिल गया आपको, साइन इनवर्स 1/2। ये कितना मिलेगा एंगल, थीटा क्या है आपका, थीटा आपका एंगल है। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर 1/2 होती है, साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर, यानी ये जो वैल्यू आपने ली है, ये वैल्यू जो है साइन की कौन से एंगल पे 1/2 है, 30 डिग्री पर। आप जानते हैं इस चीज को। तो साइन इनवर्स 1/2 आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको रेडियन में हम π/6 लिखते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 है, तो थीटा ये साइन इनवर्स 1/√2 कौन से एंगल पे मिलेगा आपको, 1/√2 कौन से एंगल पे मिलता है, ये आपको मिलेगा 45 डिग्री पर। और साइन इनवर्स √3/2 ये आपको कौन से एंगल पे मिलेगा, 60 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर आप जो वैल्यू रख रहे हैं, जो आप ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आपकी बन जाएगी डोमेन, और रेंज बन जाएगी जो एंगल आपको मिल रहा है, या रेडियन में मिलेगा या एंगल में मिलेगा। तो जो आपको मिलता है वो रेंज है, और जो आप रखते हैं वो डोमेन है। और क्लास 10 और 11th में आप एंगल रखते थे, रेडियन में चीज रखते थे, तो आपको वैल्यू मिलती थी। क्लास 12 में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू रखी हुई मिलेगी, और आपको क्या निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना ध्यान रखिए। और इसके बाद अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज 2.1 पर पहुंच जाते हैं। इसको फिलहाल वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका बेसिक है, ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपको अब 2.1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करिए इसको।